हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि मेरे साथ जो हैपनिंग हुई है वो मैं आपको बात बताऊं। दूसरा ये कि जो मेरी फेलो कम्युनिटी है इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, उनकी ज़िंदगी में भी तकरीबन यही मसले रहते हैं। और क्योंकि जब भी मैं उनके साथ मीटअप करता हूँ तो मुझे सेम ये रिस्पांस मिलता है कि उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि हमारी फील्ड में रहते हुए सिर्फ दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होती है कि इन टर्म्स ऑफ आप एक्सपोजर, और एक होता है मनी। तो एक्सपोजर का ये सीन होता है कि आप किसी के साथ भी काम करते हो इंक्लूडिंग मॉडल्स, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, और आप उनके साथ काम करके अपना एक्सपोजर हासिल करते हो ताकि उनका भी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है और हमारे भी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनकी भी ऑडियंस आपके पास आ जाती है और हमारी भी उनके पास आ जाती है। और दूसरी होती है मनी, जिसमें आता है पेड सर्विसेज। आप अपनी सर्विसेज देते हो, वो आपको कैश देता है और आप अच्छी सी उनको चीज़ बना के देते हो, वो जो चाह रहे होते हैं। तो मुझे रिसेंटली एक ब्लॉगर ने अप्रोच किया एंड शी सेड कि आपने मैटरनिटी शूट करना है मेरा। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, रख लेते हैं, डिसाइड हो गया। अब साथ मेरे गए उज़ैर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, वो एक इंडस्ट्री के वेल नोन फोटोग्राफर भी हैं और एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। और दूसरा ये कि वो अच्छा खासा नाम है उनका इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप कि आप तकरीबन ज़्यादातर लोग जानते होंगे। खैर, हम दोनों गए शूट करने उनका एंड इट वाज अ कोलैबोरेशन शूट। पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, इवन दो कि हमने डेटा तक शेयर किया है, लाइक मेरे अपने कैमरे से और उज़ैर भाई के अलग कैमरे से। मैं उनको साथ इसलिए लेके गया था कि मेरा जो क्लाइंट है जो भी है, ताकि उनकी अच्छी से अच्छी पिक्चर आ सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई भी कंपनी रन कर रहे हो या इंडिविजुअल भी काम कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, आपको लेके जाना पड़ता है। तो मैं उनको साथ लेके गया ताकि उन्हीं का कंटेंट अच्छा निकले, राइट। ताकि मेरी जितनी लिमिटेशन होती है, ठीक है, ऑब्वियसली हर एक इंसान की लिमिटेशन है, तो मैं उनके साथ लेके गया अच्छा कंटेंट निकालने के लिए। मेरे कार्ड से भी उन्होंने डेटा कॉपी कर लिया और उनके कैमरा से भी डेटा कार्ड कॉपी कर लिया। उन्होंने अपने कैमरे से यूज़ किया, मैंने अपने कैमरे से डेटा निकाला एंड BTS भी मैंने तक शेयर कर दिया। ऑन द नेक्स्ट डे उनका एक स्क्रीनशॉट आया कि यार ये आपकी जो टीम मेंबर थे उज़ैर, उसने क्यों अपलोड किया एंड ट्विटर पे। अब ऑब्वियसली बात है, एक उज़ैर काफ़ी टाइम से अपना अकाउंट रन करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, तो सीन इज़ दिस के जाहिर सी बात है जब वो मेरे साथ गए तो इट वाज अ कोलैबोरेशन शूट नॉट अ पेड शूट, राइट। तो उन्होंने पोस्ट कर दिया, उनका बनता था हक, तो मैंने क्योंकि अलाउ किया हुआ था उन्हें, तो अब उनका ये आया कि डिलीट कर दें। खैर मैंने वो भी डिलीट करवा दिया। BTS से उनसे वो भी प्रॉब्लम थी, मैंने वो भी डिलीट करवा दिया। फिर उसके बाद उनकी पर्सनल प्रोफाइल पे अटैक करना शुरू हो गई। उनका मुझे स्क्रीनशॉट आया कि यार इनकी प्रोफाइल से भी डिलीट कराओ। तो वो थोड़ा सा लाइक उस टाइम तक थोड़ा सा पर्सनल जाना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद अगेन कहती हैं कि ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उनकी ये भी डिलीट करवाओ। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि उनका भी एक टाइम लगे, उनकी भी एनर्जी लगी है, उनका भी पेट्रोल लगा है। हम गए हैं इतनी दूर, हम वापस आए और फ्यूल लगा है, मेरा खाना पीना हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता इस तरह से, क्योंकि इट वाज अ कोलैब शूट, ठीक है। तो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि मैं सारी की सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा होता हूँ अपनी, तो उनकी शायद ईगो हर्ट होगी वहाँ पे, क्योंकि मैंने मना कर दिया। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो ठीक है मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन आप मुझे पैसे भी बता दो, मैं वो चार्ज कर देती हूँ, मैं हटा दो आप सारी पोस्ट। मैंने कहा जब इतना वो कर रही हैं, लेकिन मैं फिर भी बड़े आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी सेटल डाउन करने की कोशिश की, बड़ी रिस्पेक्टफुल वे में उनकी हर बात मानी, मगर वो फिर भी नहीं मानी। एंड देन शी आस्क्ड मी के लेट्स सेटल दिस डाउन एंड सारी की सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आप मुझे अपना प्राइस बता दें। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो उनको प्राइस बताई वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने उनको कोट की थी 50,000, इवन दो कि मैं इससे बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ। मगर हम फोटोग्राफर्स को एक्सप्लॉइट इतना ज़्यादा किया जाता है और ये समझते हैं ये कैमरा लेकर आते हैं, पिक्चर लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। इतने सालों से टाइम लगाया हुआ है, स्किल पे मेहनत की हुई है और इक्विपमेंट पे इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, और मेरा खुद से तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन के बीच में मेरा राउंड अबाउट फिगर बनता है अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपने इक्विपमेंट का ही। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और इवन दो कि मैं जितना भी इक्विपमेंट बनाया है वो सब मैंने अपने खुद बनाया है, और मैं इतना प्रिविलेज नहीं हूँ कि घर से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, सारा कुछ खुद करता हूँ, और इन सारी चीज़ों के बावजूद ये सारे का सारे इक्विपमेंट 2 से 2.5 मिलियन का वो सारा एग्ज़ाम मैंने खुद बिल्ड किया हुआ है, और मैं स्टिल अभी सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ में और इन्वेस्ट करूँ। और ये जितना भी इक्विपमेंट है वो पैसों से आता है, ना कि एक्सपोजर के पैसों से। और एक बात तो बेसिक है कि पेट आपके पैसों से बढ़ता है, ना कि तारीफ से। और जब उन्होंने पूछा कि हाउ मच डू यू चार्ज, तो मैंने 50,000 जब उन्हें बताया है, तो उन्होंने वापस एक बड़ी ईगो वाले क्वेश्चन से पूछा कि आर यू श्योर यू चार्ज 50,000।
मैंने कहा येस। तो फिर उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कहा कि आप पोस्ट डिलीट कर दें और करवा भी दें दूसरे अकाउंट से जो उज़ैर की थी। एंड मैंने वो भी करवा दी। उसके बाद मैंने दिखा दिया, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया एंड उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। तभी मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन्हें ये वाली अमाउंट की, वरना मैं इसे कई ज़्यादा चार्ज करता हूँ। और जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि हम आर्टिस्ट को ये क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर ही यही होता है, तो हम बड़े पैशनेट होते हैं यार हमारे काम के हवाले से। इवन दो कि मुझे कोई रात के टाइम 4 बजे भी कॉल करता है ना, मैं लिटरली उठता हूँ, मैं काम पे चले जाता हूँ। मैं इस तरह का इंसान हूँ। मगर ये सारी की सारी मैं जो चीज़ें ये ख़ुद कर रहा होता हूँ, घर देखना, फैमिली को सपोर्ट करना, अपने आप को संभालना, हॉस्टल फ़ीस, फिर सारी की सारी यार इतनी सारी चीज़ें आज के दौर में। मैं जॉब भी करता हूँ, साइड बाई साइड अपने काम भी करता हूँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, साइड बाई साइड हसल भी चल रही होती है। और फिर भी मेरा इतना डिज़र्व नहीं बनता कि हम लोग अपने राइट्स पे ना बोल सकें। तो खैर मुझे थर्ड चैनल से कॉल करवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि रेहान ने अच्छा नहीं किया, मुझे डीफेम करने की कोशिश की जा रही है, इवन दो कि मेरे कोई कसूर भी नहीं है। और उसमें कहते हैं कि रेहान ने कैश करवा रहा है ये, और उज़ैर कैश करवाने इसकी प्रेगनेंसी को एंड एटसेट्रा। हम जो है ना लीगल इसको नोटिस भेजेंगे, लॉ क्या कहते हैं इसको, जो हम लॉयर देखेंगे एटसेट्रा। मतलब आप इस तरह की बातें कर रहे हो जिसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं है। और कहते हैं कि हम तो 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा, और कहते हैं कि हम 15 to 20,000 से ज़्यादा किसी को पे ही नहीं करते, कोई भी आए। और हमारे जितने फेलो फोटोग्राफर्स हैं XYZ, उनको भी बुला सकते थे, लेकिन रेहान को इसलिए बुलाया क्योंकि ये लोह की फ़ोटोग्राफ़र है। तो यार सारी की सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं। उन्होंने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, मैंने डिलीट कर दी उनके अकाउंट से भी और मेरे अपने अकाउंट से भी। इवन दो कि जो भी BTS है, पर्सनल प्रोफाइल एटसेट्रा, वो सब डिलीट हो गए हैं। एंड उनको फिर भी समझ नहीं आ रही यार, ये लोग इतने डंप हैं ये दोनों। लाइक उनकी फिर हस्बैंड की कॉल करवा रही है, उसके वहाँ से मुझे धमकियाँ करवा रही है कि ये तुमने ना अच्छा नहीं किया, तुमने उज़ैर को क्यों परमिशन दी करने की। यार आपने मुझे पैसे दिए ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपका राइट ही नहीं बनता कि आप मुझे कहें कि आप कंट्रोल करो किसी और के ऊपर, कि आप क्यों इजाज़त दे रहे हो। द थिंग इज़ कि आपने पैसे दिए नहीं, आपके पास कॉपीराइट है ही नहीं मेरा, ठीक है, तो आप किस तरह से आप कह सकते हो। तो आई बिलीव इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसी क्या कहते हैं कम्युनिटी ऐसी आर्टिस्ट की जो बेचारी जो है ना इसी में दब जाती है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम लोग क्या कहते हैं काम के लिए जाते हैं, और हम लोग सिर्फ ये होता है कि अगर चलो हमने कोलैबोरेशन शूट कर लिया, तो कोलैब का मतलब ये होता है ताकि मुझे एक्सपोजर मिल जाए और उसे जो चीज़ चाहिए उसे वो मिल जाए। एंड शी इज़ यूजिंग माई स्किल, एंड मैं उसको अपनी वो दे रहा हूँ और मैं अपना पेट्रोल चला के वहाँ तक दे रहा हूँ। इवन दो कि सारी की सारी जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ, उन सारी चीज़ों में मैं अपनी जेब से पेट्रोल भी लगा रहा हूँ। हर एक चीज़ में वहाँ गया हूँ और वहाँ पे शूट किया है। और इवन दो कि मैंने एक अलग एक्स्ट्रा बंदा लेके गया हूँ जो कि मेरे टीम मेंबर होते हैं, उज़ैर भाई, एंड थैंक्स टू हिम। और वो मेरे साथ गए हैं एंड इज़ वेरी काइंड इनफ कि वो मेरे साथ गए हैं। और उनके इवन दो कि एक काम था लेकिन फिर भी वो मेरे साथ गए। और वहाँ पे जाके क्या कहते हैं मैं यही चाह रहा था कि उनका अच्छा काम निकले, लेकिन सैडली इट इज़ व्हाट इट इज़। सबको पता है कि तारीफ से कभी पेट नहीं भरता। मैं इस चीज़ में ना प्रोफेशनली काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ इस चीज़ का जितना हो सकता है। बट मगर आज भी मैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उनका जो नाम है वो कॉल नहीं करता। बाकी ये है कि जो भी कंक्लूजन निकलता है आप लोग खुद एक समझदार हैं। और आई होप कि जो भी कमेंट्स आप देना चाहते हैं वो आप दें। एंड इस बस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले सच्चाई, कि आप जो बड़े फॉलोअर वाले बंदे होते हैं वो आपको किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो डिसीजन इज़ योर्स, और मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा। एंड बाकी इंशाल्लाह फिर कंटेंट में बनाता रहूँगा।